हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली से संबंधित सभी नवनियुक्त यानी कि नवचयनित शिक्षकों के लिए प्राण शिफ्टिंग और ईएनपीएस बनवाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अभी नोटिस जारी किया गया है आज ही के डेट में 16/2/2024 को। और यहाँ क्या क्या गलती आपको नहीं करना है इसी के बारे में 3 पेज का यह पीडीएफ दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या गलती नहीं करना है और अपने आप आपको बनवाना है कि वहाँ के प्रधानाध्यापक बनाएंगे। सभी डाउट आपको क्लियर हो जाएगा इसी मतलब कि वीडियो में और इसी पीडीएफ के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देरी न करते हुए। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ ड्राफ्ट यानी कि फॉर्मेट है जो इसी तरह का रहेगा। और प्राण प्राप्त हेतु TRE 2.0 के विद्यालयाध्यापकों के लिए मार्गदर्शिकता क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले एक में NPS प्राण प्राप्त करने के लिए सिर्फ इस वेबसाइट इतना का चयन करना है। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसमें गलत फॉर्म मतलब फिल किए या रद्द हो गया, उतना ही ज़्यादा दिन आपको सैलरी देर से मिलेगा। यानी कि आपका फॉर्म भर दिया, फॉर्म फिर वहाँ गया, फॉर्म रद्द होकर चला आया, जब तक प्राण शिफ्टिंग और ईएनपीएस नहीं होगा तब तक आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, चाहे कितना ही भी दिन क्यों ना लग जाए। प्रथम चरण में बहुत से अभ्यर्थी 40-50% अभ्यर्थी गलती किए थे, इस कारण उनका वेतन अभी तक कुछ अभ्यर्थी का नहीं आया है। तो यह गलती आप नहीं करेंगे। देख लीजिए यहाँ ईएनपीएस 2 में कहा जाए ईएनपीएस अनुरोध शुरू करने के लिए सही डीडीओ अर्थात DEO बाई DPO का चयन करना आवश्यक है। DDO की संलग्न सूची का प्रयोग करें। आपको यह भी दिखा देंगे पूरे 38 जिले का। चलिए अभी जब इसका चर्चा हुआ है तो दिखा ही देते हैं। देख लीजिए यहाँ यही DDO आपको भरना है। जब आप ENPS भरेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ क्या क्या किस जिले का है। यहाँ यही मेन आपका फॉर्म होता है जो उस जिला को इंगित करता है। तो अररिया अरवल सभी 38 जिलों का यहाँ है। और हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस भी ज़िले का हैं आप यहीं आप नंबर डालेंगे, आपके लिए मतलब कि यही नंबर डालना ही है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ यही नंबर आपको डालना है जब वहाँ DDO नंबर पूछे तब। तो यहाँ यह बात हो गया। उसके बाद जो 3 नंबर पॉइंट कहा जा रहा है इसमें देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कृपया जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि को सही भरें ताकि अनुरोध को रद्द करना ना पड़े। यानी सेवानिवृत्ति, बहुत अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि सेवानिवृत्ति क्या होगा, तो यह आपके लिए नहीं होगा। आपके लिए मतलब कि यहाँ जन्म तिथि होगा, नियुक्ति पत्र तिथि होगा। उस 4 नंबर में यहाँ देख लीजिए, अगर आपने पहले से प्राण ले रखा है परंतु पुनः नए प्राण के लिए अनुरोध करेंगे तो आपका प्राण मोबाइल बैंक पूर्व में उपलब्ध रहने संबंधी मैसेज आएगा। यानी कि अगर आप पहले से प्राण रखे हुए हैं और फिर से आप प्राण बनवा रहे हैं तो ऊपर मैसेज आएगा उस पर। 5 नंबर देखिए क्या कहा जाए, अगर एक अनुरोध किया गया हो तो और पूर्ण नहीं हुआ हो तो दोबारा नया अनुरोध तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि पहला अनुरोध निष्क्रिय या पूर्ण ना हो जाए। आपको मैसेज आएगा कि आपका रद्द हो गया है या नहीं रद्द हो गया है, दोनों का मैसेज आता है। तो 24 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर आपका मैसेज आ जाता है। 6 नंबर पॉइंट कहा जा रहा है, कृपया प्राण हेतु आवेदन करते समय बीपीएससी द्वारा दिए गए रोल नंबर को मेंबरशिप नंबर के लिए निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करें। उसके बाद यहाँ 7 नंबर कहा जा रहा है कि बीपीएससी TRE 2 यदि आप बीपीएससी TRE 1 में विद्यालयाध्यापक के तौर पर योगदान कर चुके हैं तथा प्राण नंबर प्राप्त कर चुके हैं और बीपीएससी TRE 2 में भी आपका चयन हुआ है तो नया प्राण के लिए आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ कितना स्पष्ट बात कहा गया है कि अगर आपने प्रथम चरण में प्राण बनवा लिया है तो द्वितीय चरण में बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए नोट क्या कहा जाएगा, संबंधित कर्मी द्वारा विधिवत पद त्याग करना होगा। HRMS पर उनको संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा विधिवत एग्जिट कराया जाएगा। तत्पश्चात नए कार्यालय में HRMS के कन्वर्जन मॉड्यूल का उपयोग कर इनको योगदान उपरांत विधिवत ऑनबोर्ड किया जाएगा। डाटा हस्तांतरण हेतु कोई अन्य मोबाइल यथा LPC आदि का उपयोग नहीं किया जाना है। उसके बाद यहाँ और निर्देश है, आप लोग देखते रहें निर्देश। 8 नंबर क्या कहा जा रहा है कि अटल पेंशन योजना और NPS अलग अलग है।
एनपीएस के लिए नया प्राण लेना है, अटल पेंशन योजना के प्राण का स्थानांतरण नहीं होगा। कृपया ध्यान रखें कि अटल पेंशन योजना प्राण की शुरुआत हेतु हमेशा 5 से होती है, यह आप लोगों के लिए नहीं होगा। 9 नंबर देखिए, यदि अभिदाता के पास पूर्व में प्राण किसी भी संस्था में हो तो उसका स्थानांतरण होगा। यदि अस्थायी रूप से प्राण सक्रिय नहीं है तो उसे पहले सक्रिय करते हुए स्थानांतरण करना होगा, जिसका प्रमुख कारण वार्षिक न्यूनतम राशि जमा नहीं करना अथवा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना है। यानी कि अगर आपका पहले से प्राण है, निष्क्रिय है, तो उसे एक्टिव करना पड़ेगा, दूसरे बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। 10 नंबर कहा जा रहा है कि यदि अभिदाता बीपीएससी द्वारा अनुशंसा के उपरांत विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान किया है और अभिदाता केंद्र व राज्य व संस्थान पूर्व से कार्यरत हो तो उसके प्राण के स्थानांतरण के लिए मूल विभाग का ऑथोराइजेशन आवश्यक है, जिसके बाद ही प्राण स्थानांतरण होगा। मान के चलिए कोई रेलवे में है या राज्य में नियोजित शिक्षक हैं या किसी संस्थान में हैं जो लिमिटेड है, तो वहाँ अगर प्राण है तो वहाँ के जो आप रेलवे से बनवाएंगे कि हाँ हम प्राण ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए, तो वहाँ हो जाएगा। यही कहा जा रहा है यहाँ। 11 नंबर देख लीजिए कि यदि प्राण व्यक्तिगत हो अथवा किसी बैंक से लिया गया हो तो उसका स्थानांतरण अनुरोध आपको अपने ज़िले के डीईओ बाई डीपीओ से करना होगा। अगर बैंक से आप बनवा रहे हैं तो वह आप मतलब कि यहाँ पहले अप्रूवल करवा लें डीईओ और डीपीओ से, तब यहाँ आपका होगा। अब देखिए आगे निर्देश क्या है। नोट, संख्या 1 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण अन्य संस्थाओं में से शिक्षा विभाग में किया जा सकता है। यानी कोई भी प्राण संख्या है अगर 1 से शुरू हो रहा है तो उसका मतलब कि शिक्षा विभाग में स्थानांतरण किया जा सकता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, संख्या 4 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण करने के लिए ICSS फॉर्म भरकर डीईओ बाई डीपीओ के माध्यम से ट्रेजरी को प्रेषित करें। यह भी है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि संख्या 5 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण नहीं हो सकता, संबंधित शिक्षक को प्राण का नए सिरे से आवेदन देना होगा। यानी कि अगर 5 से शुरू हो रहा है प्राण तो वह मान्य नहीं है, आपको नए सिरे से आवेदन करना होगा। और यहाँ संख्या 9 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण भी नहीं हो सकता, प्राण के लिए नया आवेदन करें। यानी कि स्पष्ट है कि अगर 5 से शुरू हो रहा है, 9 से शुरू हो रहा है तो आपको फिर से बनवाना है, 4 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है तो आपको फिर से नहीं बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ यह सभी अध्यापकों को बनवाना होगा। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ एक ही अध्यापक बनवाएंगे, यह जितने चयनित हुए हैं सभी को बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यह टेलीग्राम ग्रुप पर PDF मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।